बहुत समय पहले की बात है। परियों का एक सुंदर सा जादुई लोक था, जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे और आकाश में चमचमाते जादुई तारे टिमटिमाते थे। वहां एक नन्ही परी रहती थी जिसका नाम रूही था। वह बहुत ही जिज्ञासु थी और हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन जब बाकी परियां आसमान में उड़कर अपनी रोशनी फैला रही थी, तब रूही चुपचाप बैठकर चांद को निहार रही थी। उसे हमेशा से यह जानने की इच्छा थी कि चांद पर कौन रहता है। उसने अपनी दादी परी से पूछा, दादी, क्या चांद पर कोई रहता है? दादी परी हंसकर बोली, हाँ बेटा, चांद पर चांद की रानी रहती है। वे बहुत सुंदर और दयालु हैं, लेकिन कोई भी परी आज तक उनसे मिलने नहीं गई। रूही को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तय किया कि वह चांद की रानी से मिलने जाएगी। अगली रात जब पूरा परिलोक सो रहा था, रूही ने अपने छोटे पंख फैलाए और चुपचाप आकाश की ओर उड़ चली। लेकिन जैसे ही वह चांद के करीब पहुंची, उसे महसूस हुआ कि हवा बहुत तेज थी और उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी अचानक एक चमकदार तारा उसके पास आया और बोला, रूही, तुम चांद पर क्यों जा रही हो? रूही ने मुस्कुराकर कहा, मैं चांद की रानी से मिलना चाहती हूं। तारा हंसा और बोला, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसने अपनी रोशनी से रूही के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया, जिससे वह आसानी से चांद तक पहुंच गई। जैसे ही रूही चांद पर उतरी, उसने देखा कि वहां चारों ओर सफेद चमकदार रेत थी और बीच में एक सुंदर महल था जो चांद की रोशनी से बना था। महल के अंदर एक सुंदर महिला बैठी थी जिनका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रूही, मैं जानती थी कि तुम एक दिन यहां आओगी। रूही आश्चर्य से बोली, आपको मेरा नाम कैसे पता? रानी ने उत्तर दिया, मैं चांद की रानी हूं। मैं दुनिया के सभी सच्चे और अच्छे दिल वालों को देख सकती हूं। रूही ने उत्सुकता से पूछा, आप हमेशा चांद पर अकेली क्यों रहती हैं? रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य है। मैं धरती और परिलोक को रोशनी देती हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि आज कोई मुझसे मिलने आया। रानी ने रूही को एक जादुई चांदनी का कंगन दिया और कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए, यह कंगन चमक उठेगा और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। रूही बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि वह फिर मिलने आएगी। रूही जब परिलोक वापस आई तो उसने अपनी दादी और बाकी परियों को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। सबने उसकी हिम्मत की तारीफ की। अब वह जान चुकी थी कि अगर दिल में सच्ची लगन हो तो कोई भी सपना सच हो सकता है।